One balancing of redox reaction, like what we said, one is ion electron method, and second is oxidation number method. Oxidation number method, correct? Now here in ion electron method, what we are talking, ये पहले स्टार्ट करेंगे एंड दोनों हम लोग को पढ़ना है इन बोथ एसिडिक. कल आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी रिएक्शन आराम से होते हैं व्हेन वी प्रोवाइड एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. ठीक है, तो जैसे इस वाले केस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एसिडिक मीडियम एग्जाम्पल लेके और कैसे स्टेप्स है, कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंसिंग method is ion electron method, and that is also in acidic medium. Acidic medium पर start करेंगे हम लोग. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एग्जाम्पल उठाना होगा. MnO4 minus plus I minus changes into MnO2 plus I2. This we have to do in acidic medium. ठीक है, और मेन सीन क्या है कि all of them are in acidic form. This is carrying negative charge, this is carrying negative charge, this is MnO2 and this is I2 here. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको, सबसे पहला स्टेप क्या जाएगा, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच एटम. फर्स्ट थिंग, सबसे जैसे ही देखा वैसे ही आपको आना चाहिए कि वी नीड टू गेट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अपनी कॉपी पे ये बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, ये एक बार स्टेप्स को लिख लो. फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एटम. जैसे इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Mn का, तो निकालने का तरीका कैसे, आपको पता है कि ऑक्सीजन का फिक्स्ड होता है. तो X, ये एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो -8 इज इक्वल टू -1. सो दिस इज गोइंग टू बी +7 एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2. Mn के ऊपर +7, ऑक्सीजन के ऊपर -2. अब ये रहा I के ऊपर -4, ये तो पहले से है ही. फिर यहां पर आपका इसमें निकालिए, दिस इज X और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो -2x -4, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए ये आपका 0 होगा. x -4 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, +4. और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का आपको मालूम है कि यदि एक आयोडीन के ऊपर x होता है तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच एटम. सेकंड में क्या करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. Separate oxidation and reduction reactions. मतलब इनको सेपरेट कीजिए. MnO4 के ऊपर माइनस है एंड दिस इज MnO2. तो आपको पता है कि ये +7 किस में चेंज होगा, +7 विल चेंज इनटू +4. ठीक है, सो इसको आइडेंटिफाई सेपरेट कीजिए एंड दूसरा आपका I- विल चेंज टू आयोडीन.
हम लोगों को दोनों को अब सेपरेट करना होगा। सबसे पहला क्या होगा, ये आपको मालूम है कि +7, कोई बता दो यहाँ पर कि आपको ये +7 +4 में चेंज हो रहा है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जल्दी से। +7, जाकर के अपनी कॉपी में डेफिनेशन देखो फटाफट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो लिखे हो, यदि आपको थोड़ा सा डाउट होता है, क्यों रिडक्शन बोला? बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज व्हाट, रिडक्शन। ये सब में गड़बड़ कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगी। एंड दिस इज I माइनस चेंज इनटू 0, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे अब, ठीक है? लिख रहे हैं हम लोग आगे, MnO4 माइनस MnO2, this is +7 and this is +4, ठीक है? This is +7 and this is what, +4. So what we said here, क्या हुआ? Find out oxidation state on each atom. फिर दूसरा क्या है, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, करेक्ट? यहां पर आपका +7 है, +4 है। कैसे आगे बढ़ेंगे? तीसरा स्टेप क्या होगा, यहीं पर लिखेंगे, बैलेंस हाफ रिएक्शंस, इनको हाफ कहते हैं, ऑक्सीडेशन को हाफ, रिडक्शन को हाफ, हाफ रिएक्शन सेपरेटली। दिस थर्ड पॉइंट। पहले हम लोग क्या किए, सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तीसरा क्या है, अलग अलग हाफ रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो इस वाले केस में हम लोग सबसे पहले आते हैं, दिस इज +7 एंड दिस इज +4, ठीक है? +7 एंड +4 की जब बात आएगी, और इसको हम लोग चले बैलेंस करने के लिए, बैलेंस हाफ रिएक्शंस। इसमें स्टेप ए है। स्टेप ए का क्या है, यहां पर सबसे पहले बैलेंस ईच एटम, balance atom which has to get oxidized or reduced, which has to get oxidized or reduced, ठीक है? अब बताओ कि इसमें उसका नंबर को बैलेंस करना है। बैलेंस एटम which has to get oxidized or reduced, इस दोनों में Mn एंड O में कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस कर रहा है, ये बताओ। मैम Mn कितना है Mn बाईं तरफ, इसका नंबर? नहीं, चार्ज नहीं, नंबर इधर कितना है, 1। तो यहाँ पर ये बेचारा चांस की बात है कि ये आपका नंबर इसका बराबर है, तो हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप, बैलेंस चार्ज। ये सब लिखते जाओ अभी, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे तो वहां पर आपका स्क्रीनशॉट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपकी कॉपी में लिखा रहेगा तो साथ साथ लिखा हुआ रहेगा, तो ये आपको जो दूसरी एग्जाम्पल हम उठाएंगे, ये सारे स्टेप लिखना नहीं है, ये पहला एग्जाम्पल है, इसलिए सारे स्टेप्स को हम लिख रहे हैं। बैलेंस चार्ज of atom by adding electron either on left hand side or right hand side, ठीक है? ये बताओ जरा सा, इस चीज को समझना है आपको, चार्ज को बैलेंस कैसे किया जाता है, एकदम ध्यान से देखना। इस बार इसको हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं, एकदम सोच के बताना कि +7 को
आप +4 के बराबर कैसे बना सकते हो? क्या करते हुए? दिस इज +7 and this is +4. How can you make equal? इधर -3. इधर 3 करके और इधर क्या Yes, करके? 3 ऐड करके। सब लोग अपने अपने दिमाग लगाओ जरा सा। दिस साइड you need to subtract 3 and this side you need to add 3. 3. सही है? इधर Yes, 3 ma'am. सब्ट्रैक्ट किया, इधर 3 क्या कर दिया? ऐड किया। Add. तो ये ध्यान रखना, जिधर भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो नंबर है। हमको ये दिखाना है इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिधर सब्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। वहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड, जैसे +3, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है -1। 1 इलेक्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर व्हाट? -1। 1. यदि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये -3 है, तो ये सोच के चलना कि दिस इज इंडिकेटिंग +3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो हम लोग बैलेंस चार्ज ऑफ एटम्स कर रहे हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो किधर आप जिधर माइनस नंबर करोगे ना उधर ही ऐड कर देना इलेक्ट्रॉन। तो किधर हम करें? बाईं तरफ या दाईं तरफ? मैम बाईं तरफ। सब लोग जरा ध्यान से, जिधर तुमको लगे कि चार्ज को जब बैलेंस कर रहे हो जहां पर माइनस है उधर ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है माइनस। +3 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हो, इसका मतलब यू आर राइटिंग -3e। ठीक है? सी, बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस oxygen by adding H2O in opposite side. Balance oxygen by adding, क्या बोला हम लोगों ने? By adding H2O in opposite side. ये बताओ बाईं तरफ कितना ऑक्सीजन है? मैम 1. मैम 4. दाईं तरफ कितना ऑक्सीजन है? 2. कितना कम है? हम 2. तो हम कितना H2O ऐड करें जो 2 का सप्लीमेंट कर दे? मैम इधर +2 इलेक्ट्रॉन। मैम राइट साइड में प्लस। मैम 1 मिनट, केवल ऑक्सीजन पे फोकस करो, केवल ऑक्सीजन पे फोकस करो। एक बार में एक ही चीज फोकस करनी है। ओके मैम। मैम उधर वही +2 H2O करना है, क्योंकि आपको इधर 2 पहले से ही है, 2 ऑक्सीजन और लाना है। दैट यू कैन डू थ्रू एडिंग और बाय एडिंग H2O। दीज आर स्टेप्स टू बैलेंस इक्वेशन। और तरफ कहीं दिमाग नहीं नचाना है। एक एक स्टेप के टाइम में एक ही चीज पर फोकस करनी है। डी, बैलेंस H, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus ion in opposite side. किधर लगता है? किधर H ज्यादा आपको लग रहा है? बायां दायां किधर H ज्यादा है? गर्ल्स में से बोलो, कितना H ज्यादा है? मैम 2. मैम 4. 4 ना, 2 2s are 4। Yes, ma'am. तो इधर क्या करें हम लोग? 4H plus ऐड कर दें। 4H plus। हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। बस यही 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। अब हम और ये हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर लिए। अब दूसरा मेरा बचा हुआ है। दूसरा कौन सा है? I माइनस चेंजेस इनटू आयोडीन। चलो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में यदि लिखे हो तो बताओ कि पहला स्टेप क्या है? दिस साइड इज -1 और दिस इज 0। व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? अब हम लिखेंगे नहीं उसको, ये चारों अब लिखेंगे नहीं। बैलेंस ईच एटम व्हिच हैज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। मैं सबसे पहले वो एटम जिसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करना है उसको बैलेंस करना है। तो क्या करना है, क्यों सजेस्ट करोगे? इधर क्या करना है? इधर आगे 2 लिख देंगे। ठीक है? नाउ वी डोंट नीड टू राइट स्टेप्स आपका इसलिए कि पहली बार बता रहे हैं तो स्टेप्स लिखवा रहे हैं। उसके बाद सब आपका मेंटल मैथ से आपको ऐसा चलना चाहिए कि आपको स्टेप्स तो मालूम ही है। अब व्हाट्स द सेकंड स्टेप? बैलेंस चार्ज ऑन एटम।
इस तरफ कितना है, बाईं तरफ कितना है? मैम एक इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन मैं किधर दिख मतलब रहा है तुमको? मैं मतलब माइनस माइनस चार्ज इंटू टू, माइनस इंटू टू, माइनस टू। आई सेड इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज, चार्ज बोलो, हम बोले बैलेंस चार्ज, तो आप बोलो -2 चार्ज है बाईं तरफ। इधर कितना है? इधर राइट साइड कितना है? कितना है? 0। 0। सबको दिख रहा है? यस अब हमको ये बताओ कि -2 को 0 कैसे करोगे? मैम, -2 को 0 करने के लिए -2 कर देना है। हैं? -2 को 0, मैम +2 और इधर 0 को -2 कैसे करोगे? -2 और आपको हम सिखाए थे कि जिस साइड तुमने माइनस करना है उधर ही जाकर के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। इस बार किधर ऐड करें इलेक्ट्रॉन को? राइट साइड। राइट साइड। व्हाट्स द थर्ड स्टेप? थर्ड से बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O इन ऑपोजिट क्या साइड्स। हमारे पास ऑक्सीजन का कोई डिस्क्रिपेंसीज है इधर में? नहीं। नो मैम। चौथा स्टेप क्या था? बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। चलो, हमारा हाफ रिएक्शंस दोनों बैलेंस हो गया। ये मेरा बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया था। देखो फिर से याद करें, जब हमको कोई रिएक्शन दिया जाता है तो सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हम सेपरेट करें हाफ रिएक्शंस को, ठीक है? उसके बाद अलग अलग उनको बैलेंस करें बाय फॉलोइंग दीज 4 स्टेप्स, ठीक है? और चौथा क्या होता है, अब क्या होता है जब हम बैलेंस कर लेंगे, आफ्टर बैलेंसिंग कंबाइन देम। फोर्थ स्टेप क्या है? आफ्टर बैलेंसिंग, ये ABCD खत्म हो गया। आफ्टर बैलेंसिंग each half reactions, they are combined by eliminating electrons. They are combined by eliminating electron. तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करने जा रहे हैं। उसमें देखना है जब हम कंबाइन करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना होगा। ध्यान से, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन था हाफ रिएक्शंस। MnO4 माइनस जो बैलेंस हुआ है +3 इलेक्ट्रॉन +4H+ आयन, MnO2 +2H2, 2 iodide changes into iodine +2 electrons. अब इनको कहता है ऐड करो, जैसे मैथ्स में करते थे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है। इधर 3 इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ है और दाईं तरफ 2 है, इन दोनों को काटना है। उस चक्कर में आपको मल्टीप्लाई करके सेम करना होगा। एलसीएम निकालो, 3 and 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसको यदि 6 बनाना है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब हम लोग इसको ऐड करें, ये कट गया, अब ऐड कीजिए 2MnO4 माइनस, ध्यान से जैसे मैथ्स में करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये सब अपने अपने ट्राई कीजिए, सब अपने से ट्राई कीजिए। प्लस 3 2s 6 आयोडाइड, 4 2s 8H+ आयन बाईं तरफ हो गया, दाईं तरफ 2MnO2 +3 आयोडीन +2 2s 4H2। ठीक है, यहां पर आपको देखना है इस वाले केस में, ठीक है, वी हैव टू सी इट हियर कि यहां पर जो भी है कितने चार्ज कैसे, ये बैलेंस हो गया बेटा। वो जो इक्वेशन दिया गया था ये बैलेंस अपने आप हो गया बाय फॉलोइंग ऑल दोज रूल्स। हम कैसे चेक करेंगे कि 100% मेरा सही है? हम जो किए थे, इसके ऊपर जो चार्ज दिया है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज -2
-6 +8, तो क्या हो गया ये 0। 0 इधर भी देखो, इधर तो 0 है ही, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब जो चार्ज गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू चार्ज गिवन ऑन राइट हैंड साइड। तो हम 100% करेक्ट है। मतलब ये जो हमको क्वेश्चन दिया गया था, मेरा बैलेंसिंग बिल्कुल सही है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात? यस मैम। अच्छे, अभी जितने को कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे हम अभी। ठीक है, विल जस्ट पिक अनदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखिए और सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। H2O2 जो जो पूछेंगे सब लोग अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करो, कोई और आकर के नहीं बना जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको खुद सीखना होगा। Yes, come on, say what's the first step when you get question as balancing? एटम्स को बैलेंस Now we are not going to write, और आपको भी नहीं लिखना है, ये सब आपके अंदर अंदर होना चाहिए स्टेप्स का पूरा तरीका। चलो क्या करें? हम एटम्स को बैलेंस करना है। पैट पढ़ो क्या लिखा हुआ है पहला। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सब एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर। H का आपको पता है कि +1 होता है फिक्स्ड, एक H का। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ गलती होती है। H का देखो एक ही है, +1 नॉन मेटल के साथ। इसका यदि आप +1 रख रहे हो तो दिस विल अपीयर एज -1। Fe के ऊपर +2 है, Fe के ऊपर +3 है, ये H के ऊपर +1 है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, दिस विल अपीयर एज -2। यस, व्हाट्स द सेकंड स्टेप आयुष? मैम सेकंड स्टेप, बैलेंस चार्ज ऑफ एटम्स बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे यस मैम। नहीं, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। कंफ्यूज मत करो ना, हमको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो जो ABCD वाले जो स्टेप्स है, एकदम रेस्टलेस नहीं होइए, कॉन्सेंट्रेट करो। और आपका एजेंडा होना चाहिए कि हमको सारे रूल्स पूरा 3 प्रैक्टिस 4 प्रैक्टिस के बाद पूरे एकदम कैरेक्टर में आ जाना चाहिए। चलो, इसमें ये बताओ कि आपको इसमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है? मैम रिडक्शन। हम्म, मैम ऑक्सीडेशन मैम, सो लॉस हो रहा है, मैम लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। जाकर के जो हम मैम लॉस ऑफ नेगेटिव वो चार्ज। बेटा, हमको वो जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो आपको लिखाए हैं कॉपी में, हमको ये Yes, बताओ ma'am. कि क्या कैसे आपको पता चल रहा है? वो जो याद करो ना, टेबुलर फॉर्म में लिखाए थे। यस मैम। +2 चेंजेस इनटू +3। ऑक्सीडेशन का क्या क्या था? लियो था, उसके बाद क्या था? जेर। हम्म, मैम वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन। हाँ, उसके नीचे क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाले इलाके में सेकंड नंबर क्या था आपके नोट्स में? लोग सब कॉपी अपना कहाँ फेंक दियो? मैम यही सामने है। फर्स्ट ये क्लास में आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेबुलर फॉर्म में अलग अलग करके बताए थे ना। यस मैम। सेकंड स्टेप क्या? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ए वेट, डू यू अंडरस्टैंड इसका हिंदी मीनिंग आता है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का? यस मैम। क्या है? पॉजिटिव चार्ज में वो कमी हो रही है। कमी हो रही है। इंक्रीज का मतलब कमी होता है, हमको नहीं पता था बेटा। इंक्रीज का मतलब मैम वो बढ़ रहा है। तो ये +2 है, ये +3 है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये सब क्यों कितने लोगों को दिख पा रहा है कि इज देयर इंक्रीज और डिक्रीज? बढ़ रहा है ना? यस ये ऑक्सीडेशन होगा ना? यस मैम। यस मैम। आपको हमने पॉइंट्स उस दिन क्यों लिखाया था? यही सब पकड़ने के लिए ना। चलो, ये ऑक्सीजन के ऊपर -1 है एंड दिस इज -2। कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? +1 बोलिए। मैम ऑक्सीजन तो हट रहा है। बाप रे बच्चे,
इसके ऊपर -1 तुम लोग ये जाकर के मैम रिडक्शन का हमको पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है रिडक्शन के बारे में। मैम ये इसमें मैम ऑक्सीजन में -1 है इस तरफ और उस तरफ नो, आई एम जस्ट -2 है। आस्किंग यू रिडक्शन में मैम क्या क्या लिखा हुआ है, जरा हमको बताना था। मैम रिडक्शन में रिमूवल ऑफ O2 और दूसरा गेन ऑफ H2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या था? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तीसरा? इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। अब हमको ये बताओ, -1 से -2 हुआ है, तो यस मैम। नेगेटिव चार्ज बढ़ा है कि घटा है? मैम बढ़ा है। विल इट गो फॉर रिडक्शन? यस इज मैम। इट शोइंग देयर इज रिडक्शन? यस तुम मैम। लोग वो जो लिखाए हैं पॉइंट्स, वो दिखा रहे हैं कि भाई ये होता है, तो यदि होगा तो रिडक्शन होगा। सो दिस स्टेप इज रिडक्शन। अब इन दोनों को अलग अलग बैलेंस कीजिए। यू नीड टू बैलेंस देम सेपरेटली। H2O2 पहले रिडक्शन वाले को उठा रहे हैं पहले हम लोग, चेंजेस इनटू H2O। इसके ऊपर चार्ज है -1, इसके ऊपर चार्ज है -2। इसको बैलेंस करना है हमको, ठीक है? तो जब हम बैलेंस करने बैठ रहे हैं, तो ये आपको बताना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। बाईं तरफ कितने ऑक्सीजन है, दाईं तरफ कितने ऑक्सीजन है? दोनों तरफ एक ही है। अच्छा, तुम लोग को ऐसे ही दिखता है? यस मैम। और लोग और बच्चे जो बैठे हुए हैं सबको एक ही दिख रहा है दोनों तरफ? नो मैम, मैम लेफ्ट साइड दो है और इस साइड दो, इस साइड एक। आयुष क्या हो रहा है, फ्यूज उड़ा हुआ है? नो मैम। दिखता क्यों नहीं है? इस तरफ 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। इस तरफ कितना दिख रहा है? एक। इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 1 है। व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग? क्या है फर्स्ट स्टेप? बैलेंसिंग का पहला स्टेप क्या है? To balance each atom. Balance atom, Each atom. which is getting oxidized or reduced. ऐसा कुछ लिखा हुआ है? Yes मैम। कौन इसमें रिड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन। तो उसका नंबर बराबर कैसे कीजिएगा? मैम लेफ्ट साइड में -1 करके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के, लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर। तुमको इलेक्ट्रॉन से क्या प्यार मोहब्बत आ गया है? नंबर को बढ़ाओ ना। यस मैम, मतलब ये Have you +1। used this term? हम तुमसे मैम बोलेंगे लेफ्ट बाईं हैंड तरफ साइड -1 लेफ्ट साइड बढ़ेगा। बा- लेफ्ट हैंड साइड -1 बढ़ेगा। -1 बढ़े, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाना है। हम क्या बताए थे यहाँ पर? आयोडीन, जब हम सिखा रहे थे आपको कि यहाँ पर आयोडीन 1 ठो है, इधर 2 ठो है, तो हम इधर आगे मल्टीप्लाई किए थे ना, 11th में करते थे, छोटी क्लास में। 11th कह रहे, छोटी क्लास में कैसे बैलेंस करते थे तुम लोग? नंबर को कैसे बैलेंस करते थे? बाएं मल्टीप्लाई करके करते थे ना भाई। इधर 2 यस है, मैम। इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से तुम लोग लेकर आ जाते हो? कोई भी लैंग्वेज को समझो जरा सा, रटने वाले प्रोसेस में मत चलो। कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा पहले ये बता दो। यस मैम लिखिए। बैलेंस एटम विच हैज टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, यानी कि उसके नंबर को बैलेंस कीजिए। बैलेंस किया? यस मैम। अब बताओ कि इसके बाद क्या बैलेंस करना है? चार्ज ऑफ एटम। Charge on this atom. So what's the total charge on left hand side in this case? -1। ये -1 है, नीचे 2 है, तो 2 into -1। -2। इधर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? -4। अब -2 को -4 कैसे करोगे बराबर? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि चुपचाप चुपचाप हमको मैथ्स वाला चीज बताओ पहले। -2 को -4 कैसे कीजिएगा? -2 ऐड करके। -4 को -2 कैसे कीजिएगा? 2 2 प्लस करके, +2। जहां पर हमने सिखाया था कि -2 है, दैट्स एरिया यू नीड टू ऐड इलेक्ट्रॉन।
you need to add electron. करेक्ट है? यस मैम। ठीक है, इस तरफ क्या सीन है हम लोगों को? इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कोई परेशानी नहीं? नो मैम। ठीक है, इस तरफ आपका कोई इधर H2O2 + 2 इलेक्ट्रॉन की बात आई. दिस इज 2H2O वी आर टॉकिंग. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? बैलेंस. Oxygen by adding H2O in opposite side. क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? मैम एक तरफ तो 2 है पर एक तरफ सिर्फ, अब तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी बैलेंस है. यस मैम। अब क्या बैलेंस करना होगा इसके बाद? मैम हाइड्रोजन इधर वो भी कितना है बैलेंस। बाईं तरफ? नहीं, मैम ठीक से 2 है देखो. मैम, उधर 2 है मैम, इधर 2 है उधर इधर 4 है। तो क्या करना है? किधर कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग? मैम लेफ्ट साइड में +2 करें, मतलब वो 2 ला दें। क्या ऐड कर दें? हम 2 H के क्या? पहले। नहीं, तुम स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है. हाउ डू यू बैलेंस plus H? 2H. H के ऊपर मैम क्या हम H+ आयंस ऐड करेंगे ऑपोजिट साइड कितना? में। कितना H+ है? मैम 2 H+ आयंस। 2 H+ है. ये बैलेंस हो चुका. अब आपका नेक्स्ट रिएक्शन बैलेंस करना है. ये हो गया बैलेंस. दूसरा हाफ रिएक्शंस को अलग करके लाइए. इसको भी वही 4 स्टेप्स फॉलो करते हुए बैलेंस कीजिए. व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? मैम तो पहले दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। एलिमेंट को बैलेंस करना है. क्या बैलेंस बैलेंस सेम है? यस मैम। उसके बाद क्या बैलेंस करना है? चार्जेस कितना चार्ज है इसके ऊपर? मैम +2 इसके ऊपर कितना है? +3। कैसे बराबर करोगे? हम यहाँ पर +1 कर देंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में -1। किधर +1 कीजिएगा? मैम लेफ्ट साइड में। और इधर? -1 जिधर माइनस करते हैं उधर हम लोग को क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। ऐड करना होता है. उसके बाद क्या करना है? व्हाट्स द थर्ड स्टेप? शायद ऑक्सीजन नहीं, देखो ना, ऑक्सीजन और क्यों हाइड्रोजन शर्म का आते हैं? बैलेंस ऑक्सीजन इसमें तो है ही नहीं। है ही नहीं. फिर उसके बाद बैलेंस H, वो भी नहीं। वो भी नहीं है. क्या करनी चाहिए अब हम लोगों को? ऐड कर देनी चाहिए दोनों को. ठीक है, यस मैम। तो कैसे लिखें? H2O2 + 2H+ ion. प्रोडक्ट इज 2H2. ठीक है, और नीचे कौन सा था? Fe+2 changes into Fe+3. H2O2 + 2H+ ion 2H2O. Fe+2 changes into Fe+3. करेक्ट? यस मैम। इधर क्या था? कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैम 1। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स. आपको बताएं कि इन दोनों को ऐड करनी है. ऐड करने वक्त क्या ध्यान देना है? हम नीचे वाले इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई मैम ऐड करते वक्त 0 नहीं, वो तो कुछ और चेक करने का। मैम दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। तो कितना आएगा? मैम 2 ये तो 2 है ही. इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से. 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा. H2O2 + 2 into Fe+2 2H+ ion ठीक है. 2 Fe+3 + 2H2.
ठीक है, this is 2Fe plus 2, 2H plus ion, 2Fe plus 3, 2H2. Correct? अब चेक कर लो कि सब चीज बैलेंस है कि नहीं. इधर चार्ज कितना हुआ? 2 2s are 4, 4 to 2 6, and this is what? 3 2s are 6. यानी कि हमारा स्टेप करेक्ट है. करेक्ट. दो एग्जाम्पल किए, अब तीसरा एग्जाम्पल करेंगे हम. इस तीसरे एग्जाम्पल पे एक चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, ध्यान देना. तीसरे एग्जाम्पल में ही जो हम करने जा रहे हैं, इसका आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, ध्यान रखो. ये Cr2O7 minus 2 plus SO2 Cr plus 3 and SO4 minus 2. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है ये बताओ. मैम एलिमेंट्स को बैलेंस करना. धड़ाक से बोलते हो बिना इसको रिकॉल किए हुए. ऑक्सीडेशन नंबर. हाँ, गेट द ऑक्सीडेशन नंबर. फील करो अब. ये दिस इज आवर थर्ड एग्जांपल विद द सेम स्टेप्स. इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जल्दी बताइए. 7 to 14 में -14 हुआ तो इधर +7 होना चाहिए. इसके ऊपर x है, 2x minus 14 is equal to -2. कितना हुआ? 6. इधर बताइए सल्फर पे क्या हो रहा है? -1. उधर मैं -2 तो उधर -4 हो गया इधर, और उस तरफ फिर एक सेकंड. +4. न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 होगा. +4. दिस इज Cr plus 3. इस पर बताइए क्या होगा. 4 तो -8 हो गया. मैम +8 होना चाहिए. आयन में क्या होता है? x minus 8 is equal to -2. चार्ज you have to write. मैम +6. +6. मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर और किसका रिडक्शन हो रहा है? In this case, which is getting oxidized and which is getting reduced. ये x के ऊपर +6 है, Cr के ऊपर +3, S के ऊपर +4 and S के ऊपर +6. Can you suggest which is getting oxidized, which is getting reduced? मैम SO2 में तो रिडक्शन हो रहा है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलिए. मैम हमको क्लास लीव करना होगा, आरती होने वाला है थोड़ा. अच्छा, वो मेरे घर में सरस्वती माता बैठी है तो उससे हमको अब जाना पड़ेगा.